और भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जन्म कौशल संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कौशल विकास को लेकर बहुत गति से कार्य कर रहे हैं। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के माध्यम से किस तरह लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। और वहीं प्रतापगढ़ में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राजकीय जनजातीय आवासीय विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश चंद्र आमेटा ने बताया कि राजकीय जनजातीय आवासीय विद्यालय में आज से 5 दिवसीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इसमें 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की 69 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग के अलग अलग मुकाबले होंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की इस प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग की 6 टीमें शामिल हैं। और भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर फिर से धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हो गया है। एक व्यक्ति ने पूर्व विधायक पर सचिवालय में नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है और नौकरी नहीं लगने पर पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि नदबई के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ अभी तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लाखों रुपए और जमीन हड़पने के मामले भी शामिल हैं। विधायक जो जोगिंदर सिंह अवाना जी थे, उनसे मेरे संबंध ठीक थे। मैं कोई काम करता था, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार तू बंसी पाड़पुर खानों पे रह जा, वैसे भी बेरोजगार है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रह जाता हूँ साहब। फिर उन्होंने मुझे वहाँ रखा। फिर वहाँ जो खान चल रही थी उनमें साझी करने के लिए मेरे रिश्तेदार और मुझे शामिल करने के लिए बोला कि आप शामिल हो जाओ इसमें, आप चला लेना, मुझे 10 लाख रुपए दे दो और 50% का मुझे पार्टनर कर लो। फिर मैंने साहब को 17/7/2022 रविवार को मैंने उनको पैसे दे दिए थे। फिर उसके बाद में मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे थे कि साहब मेरे को कुछ पैसे दो, तो उन्होंने 2 महीने की मुझे तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपये दे दी थी। फिर उसके बाद में बोले कि यार तू कब तक इन प्राइवेट कामों को करता रहेगा, मैं तेरे को सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ। फिर विधानसभा सचिवालय में 4th श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी। मैंने 29 जून 2023 को फॉर्म भर दिया था उनके कहने पे। फिर मैंने भर दिया तो बोले कि 10 लाख रुपए देने होंगे तुझे, 6 लाख रुपए दे दे। मैंने कहा साहब मेरे पास पैसे खाएँ, तो बाकी नौकरी लग जाए तो तू कितने भी खेत खरीद लेना, खेत है तो खेत को बेच दे। फिर मैंने मेरे हिस्से की ज़मीन बेच दी। मैंने मेरी हिस्से की ज़मीन बेचकर उनको पैसे दे दिए। अब मेरी ना नौकरी लगी, ना मेरी तनख्वाह मिली, ना मेरे रिश्तेदारों के पैसे दिए। पूर्व विधायक। अब खबर दौसा से है, जहां पर चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। दौसा में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लोगों का कहना था कि भारत सरकार ने अधिनियम पास किया था, लेकिन फिर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। यह कि जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जो है ना बर्थ एक्ट कानून 2019 पास किया था, 5 साल हो गए और उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्रियान्वित नहीं की। 2019 जो बर्थ एक्ट है वो लागू होना चाहिए। चिटफंड कंपनियां जो पैसे लेकर भाग गई हैं और इन गरीबों को है ना जो पीड़ित ठगी परिवार हैं इनको कोई पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। इस प्रकार से हमारा है ना आपसे ये निवेदन किया जाता है कि वो पैसे को है ना लेकर भाग गए हैं तो उनको है ना जो है ना एक्ट में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है कि 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सक्षम अधिकारी
सह सक्षम अधिकारी जो कलेक्टर जिला कलेक्टर को बनाया गया है बर्थ एक्ट के तहत में, वो भुगतान करे। जी आदरणीय, आज हमारी केवल एक ही मांग है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से और विशेषकर शासन प्रशासन से कि हमारे यहाँ जो बर्थ एक्ट कानून 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 जो भारत सरकार ने लागू किया है, राज्य सरकारों ने लागू किया है, उसे धरातल पर लागू किया जाए। केवल कागजों में लागू करने से कुछ नहीं होगा। आज हम यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी जो मांग रख रहे हैं वो राजस्थान के लगभग दौसा में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें दौसा जिले में 299 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 15,000 निरीक्षक परीक्षार्थियों ने भाग लिया। पास होने पर ये सभी साक्षर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। बता दें कि दौसा में 11 ब्लॉक पर ब्लॉक साक्षरता समन्वयकों की देखरेख में बनाए गए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जन जन साक्षर के उद्देश्य से निरक्षर व्यक्तियों को अक्षर ज्ञान, तकनीकी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा कौशल का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद साक्षरता परीक्षा में शामिल होकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से साक्षरता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिले में आज बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता टेस्ट का आयोजन निदेशालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हमारे जो नव साक्षर लर्नर्स हैं, उन लर्नर्स को हमने सभी केंद्रों पर शिक्षा ज्ञान प्रदान किया है और आज जिले को जो टारगेट मिला था 15,000 का, तो 299 केंद्रों पर हमारी परीक्षा कार्य चालू है। इस समय तक लगभग 20% लोग परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे VT के हमारे प्रभारी एक लर्नर को उनके घर से खेत से ला करके परीक्षा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं और ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनको NIOS से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो कि बीकानेर में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अनूठा सफल प्रयोग किया है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से एक घोड़े का बच्चा पैदा कर दिया है। देश का यह पहला और एशिया का दूसरा मामला है। वैज्ञानिकों ने करीब 20 किलो के इस घोड़े के बच्चे का नाम राज शीतल रखा है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर SC मेहता ने बताया कि देशी घोड़ों की नस्लों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी इस देश के लिए एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो पशुओं के संरक्षण में, अश्व नस्ल संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देगी। और इसमें कोई भी अच्छा घोड़ा है, चाहे वो किसी राजा महाराजा के पास हो, चाहे रिलायंस में हो या किसी फिल्म एक्टर के पास हो, और अगर वो सोचता है कि भाई ये घोड़ा बहुत अच्छा शक्तिमान है या यहाँ कई घोड़े फेमस हैं, उन घोड़ों का अगर वो। और अलवर के खेडली में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग 2 युवकों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो दारौंदा गांव का बताया जा रहा है। दोनों युवकों पर चोरी का आरोप लगा है। लोगों ने दोनों को हाथ बांधकर और काला मुंह कर गांव में घुमाया और मारपीट की गई। करौली के हिंडोन सिटी से खबर आपको बता देते हैं, जहां अवैध खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन भूमि में अवैध खनन पर नकली पट्टियां निकली हैं। पट्टियों से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। 7 ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर अब अलवर के रामगढ़ से बता देते हैं, जहां राजपूत समाज के शमशान घाट पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शमशान घाट के बरामदे में लिखी भामाशाह की सूची को सफेद रंग कर दिया, जिसके बाद समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर रामगढ़ थाने पहुंचे और रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भूमि है, उसमें राजपूत समाज मोक्ष धाम लिखा हुआ था और दानदाताओं की सूची लगी हुई थी, जिसको दानदाताओं की सूची को मिटा दिया गया किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और राजपूत समाज मोक्ष धाम लिखा हुआ था, उसमें राजपूत समाज को
मिटा दिया गया है। किस चीज़ से? उसमें पेंट कर दिया गया है। पेंट करके राजपूत समाज मोक्षधाम में जो लिखा हुआ था उसमें राजपूत समाज को पेंट कर दिया गया है और जो दानदाताओं की सूची थी उस पर पेंट कर दिया गया है। मामला ये है कि हमारे राजपूत समाज की भूमि शमशान भूमि है, उस पर राजपूत समाज मोक्षधाम लिखा पड़ा है और दानदाताओं सूची लिखी पड़ी है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने राजपूत को पेंटिंग कर दी है और दानदाता सूची को भी कड़ी से पोत दिया गया है। तो हम इस वजह से अपने कार्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए उस अज्ञात व्यक्ति के लिए। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नागदी बांध में नहाने गई एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर ने युवक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मृतक की पहचान विंध्यभाटा निवासी सुनील के रूप में की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के तोड़ना गांव के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक युवक डालिया गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।